ध्रुव राठी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा क्रिएटर जो अपनी ही मार्केट का किंग है, जिसने अभी तक 28 में से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। पर चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसमें से 70% सब्सक्राइबर्स 9 ईयर की ड्यूरेशन में गेन किए और बाकी के 30% सब्सक्राइबर्स पिछले 1 ईयर की ड्यूरेशन में गेन किए और ये 30% 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स से भी ज़्यादा है। तो ये कोई इम्प्रोफेशनल बंदा तो नहीं कर सकता, तो इसके पीछे कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी। और इस वीडियो में मैं ध्रुव की 6 स्ट्रैटेजीज को बताने वाला हूँ, जो कि मैंने ध्रुव की हर एक वीडियो में ऑब्जर्व करी है और मैंने उसकी कुछ वीडियोस को रेफरेंस में भी लिया है। और हाँ, वीडियो में आगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ध्रुव की 50% ग्रोथ को कंट्रोल करता है और उसे अपने कॉम्पिटिटर्स से हटके बनाता है। अब चलो ध्रुव राठी की स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्री को समझते हैं। मैंने मेनली उस 30% यानी 8 मिलियन सब्सक्राइबर पे ध्यान दे के स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट की है, क्योंकि बड़ा स्पाइक वहीं पे आया है। हम सबको पता है ध्रुव ने अपनी स्टडीज जर्मनी में कंप्लीट की और वहीं पे अपना चैनल क्रिएट किया। पहले तो ध्रुव एजुकेशनल कंटेंट पर वीडियोस बनाना शुरू करता है, पर टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी गवर्नमेंट रिलेटेड वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती है। ध्रुव ने इस साइन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा था, तो उसने पॉलिटिकल वीडियोस की काउंटिंग और बढ़ा दी। पर ध्रुव को ये बात पता थी कि अगर वो पॉलिटिकल वीडियोस ज़्यादा बनाएगा तो वो लंबी गेम नहीं खेल पाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसी वीडियोस बनाएगा तो उसका चैनल पॉलिटिकल चैनल कहा जाएगा और उसका गोल था एक एजुकेशनल चैनल फॉर्म करना। और उसने अपॉर्चुनिटी को कंटेंट के साथ मिलाकर वीडियोस बनाई, पर ये माइलस्टोन लेने के लिए सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स जैसे काफ़ी नहीं होते। इसके साथ मैटर करता है कि बनाया हुआ कंटेंट कैसा है। और हमें पता है ध्रुव की वीडियोस में हाई एंड मोशन ग्राफिक्स यूज होता है, जो मोहक मंगल और अभिनव के चैनल पे नहीं देखने को मिलता। पर कंटेंट के अंदर सिर्फ अच्छी एडिटिंग ही नहीं, ध्रुव की वीडियो में वो चीज भी है जो क्विक कंटेंट कंज्यूमर्स, शॉर्ट्स देखने वाले, रील्स देखने वाले एंड फेसबुक एज वेल एज ट्विटर यूजर्स भी ट्रैप हो जाते हैं, और वो है साउंड इफेक्ट। हर सिचुएशन में बहुत अलग अलग तरह के साउंड इफेक्ट्स ध्रुव राठी की वीडियोस में यूज होते हैं। अगर आप लोग भी गेस करो तो ध्रुव की हर वीडियो में हर पॉसिबल टाइम पे साउंड इफेक्ट्स होते ही हैं। इसके साथ स्क्रिप्ट भी इस तरीके से रिटर्न होती है कि वो पॉइंट्स जो थोड़े बोरिंग हो सकते हैं उनको स्किप कर दिया जाता है, और मूवमेंट्स जैसे स्क्रीन पर विजुअल्स दिखाना, कौन से पॉइंट पे कौन सी क्लिप यूज करनी है और कितनी फास्ट रखनी है। अगर ध्रुव को किसी की कोई क्लिप बतानी हो तो वो पहले उसे अपने हिसाब से बोलता है और फिर क्लिप दिखाता है, जिससे सुनने वालों का टेंशन बढ़ जाता है। और आप खुद इसका एग्जांपल देख सकते हो। जानवरों को तमिल और संस्कृत बोलना सिखा सकता है। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. क्यों लगा ना इंटरेस्टिंग? और अगर ये पूरी वीडियो में देखने को मिले जिसमें थोड़ी नॉलेज भी गेन हो, तो कोई क्यों नहीं देखेगा वीडियो। अब तक हमने ध्रुव की कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जाना, जैसे ट्रेंडिंग आइडिया को अपने पैशन के साथ शो करना, यानी एजुकेशन प्लस पॉलिटिक्स इज इक्वल्स टू ध्रुव राठी ग्रोथ। इसके साथ एंगेजिंग कंटेंट जिसमें इंटरेस्ट के लिए अच्छे विजुअल, साउंड इफेक्ट्स और ये चीज Legitimately फैमिली देखती है वरना। लेकिन ये सब करके तो ध्रुव बस लोगों को एंगेज कर सकता है और व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब कर सकता है, पर वो मेन चीज़ जिसके लिए ऑडियंस उनकी वीडियोस पर आती है उसका क्या मतलब। किसी स्पेसिफाइड टॉपिक के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखना, जैसे विजय माल्या के ऊपर एंड गवर्नमेंट के ऊपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर लंबी गेम खेलने के लिए एक और चीज़ ऑक्यूपाई करनी ज़रूरी थी, और वो तो ऑडियंस का ट्रस्ट। और इसका आइडिया आप इस क्लिप से ले सकते हो। जो भी वो बोलता है वो कहीं पे लिखा होता है, और वो ही सेज लाइक लिसन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लो। जॉन अब्राहम जो कि वेल नोन एक्टर है, वो भी नीतीश राजपूत की वीडियो देखते हैं, यानी ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है। और नीतीश राजपूत की टर्म्स में हम इसे एक मेन पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। इसकी वजह से उनके 100 मिलियन के करीब वीडियोस में 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और गैस ध्रुव राठी ने इसे पकड़ लिया और वो अपनी वीडियोस में इस स्ट्रेटेजी को भी यूज करता है। कॉम्पिटिटर्स को ऑब्जर्व करके अपनी ग्रोथ करना ये तो ध्रुव राठी कर सकता है। और ध्रुव अपनी वीडियोस में रिटर्न पिक्चर्स दिखाना प्रेफर करता है एज लाइक नीतीश राजपूत। एंड ऑफ कोर्स द रीजन इज जो भी वो बोलता है वो कहीं पे लिखा होता है। इस स्ट्रेटेजी के साथ उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अप टू 10 मिलियन व्यूज इन एवरी सिंगल वीडियो इज इंक्रीज। पर एक और बात है जिसके बिना ये सब जो भी हमने डिस्कस किया वो इनकम्प्लीट है, जो ध्रुव राठी को अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा अलग लुक देता है, और वो है स्टोरी टेलिंग, या यूं कहें द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये एक मेन फैक्टर कंक्लूड किया जा सकता है ध्रुव राठी की एक्सट्रीम ग्रोथ के पीछे। लेट मी शो यू हाउ।
एग्जाम्पल के लिए ध्रुव की इस वीडियो को लेते हैं जिसका टाइटल है द रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल। वीडियो की स्टार्टिंग में ही उन्होंने एक स्टोरी को दूसरी स्टोरी के साथ कनेक्ट किया है और स्टार्टिंग में ही पूछा है कि एक स्टोरी है और आपको हिंट के ऊपर से कैरेक्टर्स के नाम गेस करने हैं। रिलीजियस कहानी सुनाऊंगा और आप गेस करना कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर्स के नाम क्या है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके नाम के आखिरी 2 लेटर्स हैं ए और एम। इस आदमी की एक वाइफ थी जिसका नाम शुरू होता था एस से। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने शहर से बाहर निकाला जाता है। इनके साथ इस आदमी का एक रिलेटिव भी ट्रैवल कर रहा है जिस वीडियो को इतने देखने के बाद हमें एक आइडिया लग जाता है कि वीडियो शायद रामायण के बारे में होगी, पर टाइटल के एकदम ऑपोजिट था। तो ऑडियंस ने अपनी स्क्रीन रोटेट कर ली और इसका प्रूफ है ये ग्राफ जो कि मैक्सिमम टाइम ऊपर ही है। और अगर ध्रुव का बस हुक अच्छा होता तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, पर क्योंकि ये ग्राफ पूरी वीडियो में है तो इसमें इतने ज्यादा स्पाइक्स हैं और ये सिर्फ कोई हुक नहीं कर सकता, इसमें एक अच्छी स्टोरी टेलिंग लगती है। इवन दो वीडियो 2 साल पुराना है, पर 28 मिलियन की बिल्डिंग बनाने के लिए स्टोरी टेलिंग का बेस तो बनाना पड़ता है ना। राजा इन औरत को अपने साथ ले जाता है। अब इस पॉइंट तक उनको एक और सपोर्टिव लाइन मिल जाती है इसे रामायण की स्टोरी मानने में। फिर ध्रुव गेस करने कहता है कि एक बंदा है जिसके नाम का लास्ट वर्ड है एन और इस राजा के नाम का आखिरी लेटर है एन। ये औरत रिहा हो जाती है, बचकर निकल जाती है उस राजा की कैद से। एंड हम तो इसे देखकर यही कहेंगे कि ये रामायण की स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं, पर ध्रुव ने कहा कि रामायण की कहानी है जिसमें कैरेक्टर्स हैं राम, सीता, लक्ष्मण और रावण। यही फिल इन द ब्लैंक्स एक और कहानी में फिट बैठते हैं। कैरेक्टर्स हैं एब्राम, सारा, लॉट और फिरौन। और हमें वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक डेमो ऑफ बेस्ट स्टोरी टेलिंग मिल जाता है। हम लोग होते तो इसे एक नॉर्मल वे में एक्सप्रेस करते कि ये स्टोरी के कैरेक्टर्स के नेम ये रहे या तो कुछ और। एंड हेयर इतने सारे रीजंस है कि ध्रुव राठी मार्केट के किंग है। बताने के लिए और भी स्ट्रेटजीज है, अगर तुम लोग चाहो तो पार्ट 2 भी बना दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, तुम कमेंट कर देना